Good morning, my dear friends. So, today I have just reached the gym. I thought to say you good morning and to start the beautiful morning afresh. I hope आप लोग भी रेडी होंगे अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए और आप लोग भी एक्सरसाइज करेंगे और एक बढ़िया दिन की शुरुआत करेंगे विद लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. तो चलिए लेट्स गो टू द जिम एंड लेट्स डू द बॉडी वर्कआउट and let's start the day. And yes, I'm in the gym and let's get that morning motivation going. So every morning I start with the warm up. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार्म अप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ आप जब भी वर्कआउट करना शुरू करें जिम में, दो चीज़ों का ध्यान रखिए. वर्कआउट से पहले वार्म अप और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग. दिस इज़ द की फॉर योर वर्कआउट एंड आपको कोई ड्यूरिंग द डे मसल पेन्स नहीं होंगे और अगर आप वार्म अप करेंगे तो कोई क्रैम्प्स नहीं आएंगे, इंजरीज नहीं होंगी. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह की स्ट्रेचिंग करूँ, हर बॉडी पार्ट को वार्म अप करूँ. सो आई डू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज, ऑल सॉर्ट ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज ऑल्सो इन वार्म अप. थोड़ा बॉडी को हीट करना, वार्म अप करना ज़रूरी होता है बिफोर डूइंग एनी वेट लिफ्टिंग और एनी हेवी पोटेंशियल एक्सरसाइज. और जिम में आते ही मेरे पास एक एनर्जी बूस्टर आ जाता है. माई मूड इज़ वेरी गुड. मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है. सो बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों. मतलब इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग, सो आई कैन से मूड बूस्ट के सिवा सारा दिन आपका बहुत अच्छा निकलता है, बहुत प्रोडक्टिव निकलता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट रहती है आपको कि आपने सुबह मॉर्निंग में ही एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, वो आपने अचीव कर ली है. और इस तरह से आप बहुत डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं सारे दिन में. और फोकस इंक्रीज़ होने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपको क्लैरिटी हो जाती है, मेंटल क्लैरिटी होती है, आपको इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन होता है. सो बहुत सारे फ़ायदे हैं. आई थिंक ये तो सिर्फ कुछ ही हैं. और फ़ायदे जैसे कि मेडिकल सेंस में मैं आपसे बात करूं, हेल्थ बेनिफिट्स में, सो इट गिव्स यू अ बूस्टेड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. सो इट बर्न्स मोर कैलोरीज. आप जब बर्न करते हैं तो यू डोंट फील गिल्ट ऑल्सो वाइल ईटिंग एनी थिंग. आपको पता है आप मॉर्निंग में अपना बेस्ट परफॉर्म कराए हैं, आपने जितनी कैलोरीज बर्न करनी थी वो आप कराए हैं. एंड नाउ आप गिल्ट फ्री होकर आप जो खाना चाहें खा सकते हैं. ज़्यादा आपको अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ गुड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर फैट लॉस ऑल्सो, बिकॉज आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं. न्यूट्रिशन में आपकी कोई कमी नहीं आ रही है. सो सम पीपल हैव शॉर्टकट कि वर्कआउट नहीं करेंगे और डाइट करेंगे, तो वो बहुत ही हार्मफुल है. प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें. ये मत सोचिए कि वर्कआउट नहीं करती तो कम खा लूँगी. प्लीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल डू द वर्स्ट थिंग फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी. आपकी स्किन, आपकी आईज़, आपके हेयर सब डैमेज होएंगे धीरे धीरे. सो डोंट प्लीज़ एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर न्यूट्रिशन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी इम्प्रूव्ड स्लीप. जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया है, बिलीव मी फ्रेंड्स, मतलब मुझे पहले इंसोम्नियाक रहता था, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था कि सब सो गए हैं, मैं अभी भी जाग रही हूँ. लेकिन अब मुझे नहीं पता होता कि कौन सोया है, कौन जाग रहा है. मैं इतनी थकी हुई होती हूँ और मुझे इतनी अच्छी नींद आती है. आई स्लीप लाइक अ बेबी. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दिस वर्कआउट promotes deeper sleep at night, which is very good and very much required also for your muscle repair and for your overall health. So this is one of the reasons you have the balanced hormones. जो छोटी मोटी परेशानियाँ पहले हमें आती थी वो आनी बंद हो गई हैं. तो इसके साथ मेरा वार्म अप हुआ ख़त्म और अब मैं कर रही हूँ पुशअप्स. So push-ups is very good for overall stamina and for your heart health as well.
सो पुशअप्स आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाती हैं किसी रीज़न से या कर पाते हैं तो प्लीज़ आप नी पुशअप्स कीजिए। आप स्टार्ट विद द नी पुशअप्स। आप धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे नॉर्मल पुशअप्स भी हो जाएंगे। अब मैंने एक लेवल अप करा है पुशअप्स का। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर वन आर्म पुशअप। वो मुझसे अभी नहीं होता, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आई केप्ट अ बॉल, और अब मैं पुशअप जो है वो मोस्टली मेरा जो स्ट्रेस है वो राइट हैंड पे जा रहा है। सो आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ पुशअप्स। फर्स्ट आई विल डू फ्रॉम राइट हैंड एंड देन आई विल डू लेफ्ट हैंड पुशअप्स। सो माई राइट हैंड इज स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू माई लेफ्ट हैंड। सो आप भी नोटिस करेंगे जब आप वर्कआउट करेंगे कि एक जो पार्ट है हमारी बॉडी का वो कुछ लेग का भी ऐसा होता है और हैंड्स का भी होता है। एक चीज़ हमारी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली। तो मैं आपको बता रही थी कि दिस इज़ नॉट ओनली गुड फॉर द स्लीप बट स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है, आप में एनर्जी सारा दिन बहुत रहती है, कॉन्फिडेंस अपग्रेड हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग, मतलब विन विन सिचुएशन है अगर आप वर्कआउट शुरू करते हैं। आज मैं एप्स कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ बॉल। ये मैंने इसलिए ली है ताकि स्टेबिलिटी रहे। पहले आई यूज़ टू कीप माई हैंड अंडर द हिप और आई यूज़ टू होल्ड द मैट। नाउ फॉर ब्रिंगिंग मोर स्ट्रेस एट माई कोर आई हैव स्टार्टेड होल्डिंग द बॉल। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे साइकिलिंग का, बिकॉज ये क्रंचेस से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप 60 का सेट मारिए, बिलीव मी और नॉट, आपके एप्स दुखने लग जाएंगे। आप 60 साइकिल्स कीजिए और 60 रिवर्स कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी एप्स पे, मसल्स पे कितना उसने काम किया है। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एप्स ऑन द मैट। सो मैं नॉर्मल साइकिलिंग कर चुकी हूँ और अब मैं रिवर्स साइकिलिंग कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में जिम करना पसंद करती हूँ क्योंकि हाइब्रिड है मेरा अभी ऑप्शन। तो आई प्रेफर, मेरे को मॉर्निंग में बहुत एनर्जी लेवल हाई रहता है। लेकिन जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है आई कम इन द इवनिंग, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मेरे एनर्जी लेवल्स हाफ से भी कम होते हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होती है। मॉर्निंग में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, इवनिंग में आई एम चेकिंग माई फोन एंड अगैन फॉर द टेक्स्ट और फॉर द ई मेल्स if I have to respond them, or if there is any fire. So I really like the morning routine for the exercise. एंड देन अगर वर्किंग फ्रॉम होम भी है तो इवनिंग्स आपकी जो हैं वो दैट शुड बी फॉर चिलिंग, स्पेंडिंग टाइम विद योर किड्स, मेकिंग देम स्टडी और मे बी सोशलाइजिंग, और यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट, यू लाइक। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर द मॉर्निंग शेड्यूल। चलिए, तो अब मेरी ये ग्राउंड एक्सरसाइजेस भी हो गई हैं और अब हम चलेंगे घर। फीलिंग वेरी हंग्री, तो आई एम स्टार्टिंग विद द मैंगो शेक। मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है। मैं शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, आई जस्ट टेक हाफ अ कप ऑफ मिल्क और मैं फुल मैंगो डाल देती हूँ इसमें, मतलब दोनों साइड, बोथ द साइड्स ऑफ द मैंगो, एंड आई लीव द मिडिल पोर्शन। और मैंगो शेक के बाद हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी एग्स की। आई प्रेफर टू हैव एग्स एवरी मॉर्निंग, और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी दूँ, हालांकि दे कीप ऑन डिमांडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट। सो मैंने इसमें 7 to 8 एग्स जो हैं वो अच्छे से बीट कर लिए हैं, और उसमें मैंने अनियंस, चिलीज़ और कोरिएंडर सब कुछ मिला लिया है, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एज वेल। सो मुझे लगता है एग्स सबको खाने चाहिए, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, क्योंकि इट्स अ 6 ग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन इन वन एग एंड इट हैज़ एसेंशियल एमिनो एसिड्स। सो इट हेल्प्स मसल बिल्डिंग, रिपेयर एंड ग्रोथ। तो आप नहीं ज़्यादा खा सकते तो 2 एग्स खा लीजिए, दैट इज़ इनफ। आप कुछ भी मत खाइए, आप बॉयल्ड एग्स खा लीजिए अगर आप ऑमलेट नहीं पसंद करते हैं, और अगर आप ऑमलेट पसंद करते हैं तो आप ऑमलेट खा लीजिए। बट इट मेक्स यू फील फुल, आपको बार बार भूख नहीं लगती, रिड्यूस क्रेविंग्स,
और इट्स परफेक्ट फॉर द वेट मैनेजमेंट। सो रेसिपी इसकी बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ब्रेड को आप पहले क्रिस्प कर लीजिए और क्रिस्प करने के बाद उसको आप जो बैटर है एग का उसमें डिप कर लीजिए। तवा मैंने गरम कर लिया है और ज़रा सा उस पर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ पे 2 तवे रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, बच्चों का भी और मेरा भी। सो वन साइड जहाँ पे मैंने अच्छे से लगाया था उसको मैंने फ्लिप कर दिया है तवे की तरफ, और जो अब सेकेंड विजिबल साइड है उसको मैं ऊपर से लेयरिंग कर रही हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड रेसिपी। यू कैन हैव 2 eggs इन 1 bread। नॉर्मली क्या हम लोगों को हैबिट होती है ना, वी टेक 1 omelette 1 egg with 2 breads, which is actually not good thing because eating a lot of bread is also not good, full of carbs and that too complex carbs। अब जो हमारा एक्स्ट्रा एग है वो मैं साइड्स पे उसको पेस्ट कर दूँगी और ये एक साइड से सिक जाएगा तो आई विल फ्लिप इट। बहुत ही अच्छी और यम्मी डिश बनती है, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। नॉर्मल आप उनको बोल दीजिए कि खा लिए पॉच्ड एग या इस तरह से कुछ बॉइल्ड, तो वो नहीं इतना पसंद करते, बट फ्रेंच टोस्ट बोलो तो फटाफट मान जाते हैं। तो ये मेरे दोनों तरफ दोनों जगह पे बन रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए बन जाते हैं क्योंकि फिर अब मुझे इसके बाद अपना ऑफिस स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ डन और ये हो गई मेरी प्लेटिंग। सो प्लेटिंग अच्छी होती है तो खाने का और भी मज़ा आता है। सो दिस इज़ डन। अब आई मेरी बारी। सो आई प्रेफर टू हैव अ ऑमलेट ऑफ 2 eggs एंड 1 slice ऑफ ब्रेड। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अब ब्रेकफास्ट के बाद मैं उठी लंच के लिए सीधा। लंच में आज बनाया था नेहा ने छोले और कुलचे, छोले कुलचे और लस्सी। बहुत ही यमी लंच था। और छोले हमारे घर में थोड़े जैसे पिंडी छोला होते हैं उस टाइप के बनते हैं और उस पर हम प्याज टमाटर नींबू डाल के खाते हैं। रसा वाले छोले हम चावल के साथ खाते हैं, तो इसके साथ कुलचे के साथ सूखे ही बनते हैं। इसके बाद हुई लास्ट मील की तैयारी जो थी शाम की। इसमें बना है पालक चीला, पालक और मूंग की दाल का चीला, एकदम थिन एंड क्रिस्पी, और साथ में है अम्बी की चटनी। तो ये मैंने आपको आज अपने सारे दिन के मील्स दिखाए हैं। दिस इज़ वॉट ऑल आई ईट एंड आई मेक माई चिल्ड्रन ऑल्सो ईट। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस डालूँगी आपके साथ, और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी फिटनेस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। सो प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विशिंग यू अ गुड डे ऑन दिस नोट। बाय बाय।